चलिए बेटा, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 4। लगभग ये 45-50 मिनट की क्लास होगी, उससे ऊपर नहीं लेंगे, जितना हुआ हुआ। ठीक है। ज्यादा संडे वाले दिन हम अपने आप को कष्ट नहीं देंगे। ठीक है बच्चे। चलो आओ बेटा। तो सबसे पहले आप मेरे साथ ना 17 क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें। ये 3 क्वेश्चंस करने से, मेरे जितने अब तक चार्ट्स मैंने कराए हैं वो, और ये 3 क्वेश्चंस करने से आपका बहुत अच्छे लेवल पे ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। ये 17 का साइज देखिए बेटा। इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आपको मिल जाएंगी। इज दैट क्लियर? गॉट इट? अच्छा। लेकिन एक थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि सोल्यूशन में आपको तकलीफ हो कि सर ये जो सोल्यूशन जो बने हुए हैं, ये वाले नोट्स जो आपको मैंने नोट्स बनवाए थे जब मैंने ये 17 सॉल्व किया था इस साल आप बच्चों के साथ फुल फ्लेज बैच में, वहां पे मैंने ठीक करवाया हुआ है। बट यहाँ पे 17 जो मैंने नोट्स बनाए थे, 4 नोट्स है सर। मतलब सर यहाँ पे हो सकता है कि अगर किसी, पहले सीबीएसई क्या बोलता था कि अगर किसी एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, चाहे टैंजिबल है चाहे इनटैंजिबल है, भाई आपने उसको किस फिर एक अमेंडमेंट आई कि सर tangible से साइलेंट है, तो आप ये जो आप उसको सेट करके डिफॉल्ट होगा, लेकिन अगर इंटेंजिबल से उसको निल वैल्यू पे मारोगे। इज दैट क्लियर? तो अगर इस क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखे कि मैंने किसी टैंजिबल टैंजिबल एसेट के लिए भी बेटा निल वैल्यू ली हुई है बच्चे, तो उससे घबराना नहीं है आप बच्चों ने। आप अपने नोट्स चेक करेंगे, वहां पे आपको बेटा ये सही मिलेगा। इज दैट क्लियर? इसको अमेंडमेंट मिलेगा। तो आइए बच्चे, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अच्छा जी, ऑनलाइन वालों, इज इट विजिबल? ये विजिबल है बेटा आप बच्चों को क्वेश्चन नोट्स? आइए बेटा, तो देखिए फटाफट। सर क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, मिसेस एज लोन है बेटा, एंड मिसेस बीज लोन, ए और बी। दीज आर द इंटरनल फीस फॉर यू। उनकी जो स्पाउस है, दे आर एक्सटर्नल, दे आर आउटसाइडर्स। इज दैट क्लियर? तो बच्चे क्योंकि ये दोनों आउटसाइडर्स हैं, तो इनसे लिया लोन जो एक्सटर्नल, उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे? रियलाइजेशन में ट्रांसफर। तो पहला पॉइंट प्लीज लिख दे। हमारे टोटल कितने पॉइंट्स हो गए हैं बेटा? हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव टेकन सो फार? नंबरिंग हर्षित बताएगा, हर्षित ने नंबरिंग करी हुई है आई थिंक। 14 14 पॉइंट्स हो गए हमारे। लिखो बेटा, पॉइंट 15 जिसके अंदर सोल्यूशन 17 है बेटा। आप पहला पॉइंट लिखेंगे बेटा, मिसेस एज लोन, Mrs. A's loan and Mrs. B's loan are external liabilities. Mrs. A's loan and Mrs. B's loan are external liabilities, and therefore they will be transferred to realization account. And therefore they will be transferred टू रियलाइजेशन अकाउंट। नीचे फटाफट अच्छे बच्चों की तरह जर्नल एंट्री भी लिख लीजिए बेटा, ट्रांसफर की जर्नल एंट्रीज भी लिखेंगे बच्चे। जर्नल एंट्री लिख लो फटाफट। सर, मिसेस एज लोन अकाउंट डेबिट, मिसेस बीज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। हमें मिसेस एज लोन अकाउंट डेबिट, मिसेस बीज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। एग्री करते हैं मेरे साथ? फिर सेपरेट अकाउंट बनता बेटा ए और बी का। पार्टनर से मैंने सिखाया भी हुआ है बेटा, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी लोन होगा बच्चे, तो उसके लिए account ना हो, मैंने बताया हुआ ये चार्ट्स के अंदर। इज दैट ठीक है? हाँ जी जी जी। बच्चे अगर इंटरेस्ट की बातें करी होंगी तो दे देंगे, नहीं करी होंगी तो फिर हम खुद से थोड़ा देंगे बच्चे इंटरेस्ट। ओ बेटा, नेक्स्ट है बच्चे आपका जनरल रिजर्व। कुछ नहीं है सर, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे सर। मैंने सिखाया हुआ है बेटा बच्चों को कि सर एनी फंड, एनी रिजर्व, एनी प्रोविजन रिलेटिंग टू ए स्पेसिफिक एसेट, रिलेटिंग टू ए asset will not be transferred to capital account, rather it will be transferred to realization account like any other liability. इज दैट क्लियर? लेकिन सर इनकी पेमेंट्स नहीं होगी बिकॉज ये सेविंग्स है हमारे। ठीक है, सिखाया हुआ है मैंने ये। इज दैट क्लियर? कल ना मैं पार्टनरशिप का एक चैप्टर है वहां पे, सीए फाउंडेशन और सीए में इंटर के अंदर, उसमें ना ही सेपरेट चैप्टर्स नहीं दिए, वहां पे एक चैप्टर ही है पार्टनरशिप।
उसके अंदर गुडविल, फंडामेंटल, चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब डाला हुआ है उन्होंने एक ही चैप्टर के। तो लगभग हम 50-55 क्वेश्चन जो है वहां पे बच्चों को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। एक मेरे को बड़ी प्यारी एडजस्टमेंट मिली थी, वो मैं एडजस्टमेंट मेरे को प्लीज कल याद दिलाइएगा, ट्यूसडे को मैं आप बच्चों के साथ भी डिस्कस करना चाहता हूँ, हो सकता है ट्वेल्थ में भी कहीं वो पूछ रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है। आइए, कैपिटल रिजर्व से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है, प्लीज मेरे को कोई बच्चा याद दिलाइएगा, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप बच्चों के साथ। आइए बेटा, नेक्स्ट। चलो छोड़ो, पता नहीं बाद में याद रहे ना रहे। ये देखो बेटा, ये देखो, कह रहा है हाफ ऑफ द रिजर्व इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ऑनलाइन वालों दिख रहा है? हाफ ऑफ द रिजर्व इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। सर एक रिजर्व, सो ये एक क्वेश्चन है 39, ये इसके अंदर बड़ी कम सी एडजस्टमेंट्स है, 3 एडजस्टमेंट्स है बस इसके अंदर, ठीक है। आइए बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, कैपिटल रिजर्व आ गई 30,000, अगर ये एडजस्टमेंट आ जाती, सुन लो मेरी बात सर, सेम फॉर सेम फॉर रिटायरमेंट एंड सेम फॉर, रेजोल्यूशन में इसका कुछ अलग होता है बेटा। रेजोल्यूशन में क्या अलग होगा? कुछ नहीं यार, कैपिटल रिजर्व सीधे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे देखना क्या है बेटा, कैपिटल रिजर्व आप सबसे पहले, अगर ये एडजस्टमेंट आई भी हुई है ना कि हाफ ऑफ द रिजर्व इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, अगर कुछ ऐसे शब्द आपको दिखते हैं, आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मेरी बात समझ गए? तो सर क्या एंट्री बनेगी? कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, बस ये सुन। तो फीस क्या, मेरे ख्याल में क्वेश्चन करंट वाला है, तो एस करंट, बी की बिजली करंट, और सी की बिजली, ठीक है, करंट। आइए बेटा, तो बच्चे ये चला गया इनके करंट अकाउंट में। अब ये कितना गया बेटा? ये 30,000 है। और सर जी रेशियो मेरे ख्याल में इसमें जो था, वो दिया गया 3:1 का, 6 से कितना बना बेटा? 15, 10 और 5, ठीक है बेटा। 15, 10 और 5 कह रहे हैं हाफ ऑफ द रिजर्व ये विड्रॉ करके चले गए। जब विड्रॉ करके चले गए, अभी क्या हुआ है कि कैपिटल रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल में चला गया है, उनके अकाउंट में एंट्री हमने पास कर दी हुई है, तो एक्चुअल में कोई कैश का आउटफ्लो बिजनेस से नहीं हुआ, लेकिन जब ये बोल रहा है कि विड्रॉ, तो मतलब फ्लो हो गया, तो क्या बनेगी? रिजर्व गया कहा था? इनके करंट में, निकले से इनके account से, तो इसका 20 का स्टीम टू करेक्ट। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। मेरी वॉइस बेटा क्रैक हो रही है? अब बता बेटा, जुड़ गई अब मेरी वॉइस? बीच बीच में आ नहीं रही थी। अब जुड़ी बेटा? हाँ अब ठीक है। अब प्लास्टर लगा लिया बेटा मैंने, ठीक है। चल बच्चे, आओ बच्चे, बड़ा टाइम लगाया बेटा ये, वो जो ये इसका था, ये जो माइक का था बेटा, ये जाके पूरा इंसर्ट नहीं हुआ था, ठीक है। चलो आओ बच्चे, देखो जी हम यहाँ पे, तो वापस आते हैं बेटा, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। कैपिटल रिजर्व, एग्जैक्टली, वेरी गुड, गुड। सर हार्मोनी बिल्कुल सही बोल रहा है कि सर जिस तरीके पीएफजी विड्रॉ हो सकता है, ये सेम एंट्री है सर। गुड ऑब्जर्वेशन यार, ऐसे तो मैंने भी नहीं सोचा था, बहुत बढ़िया हरमन जी, ठीक है। तो कहाँ गया है ये बेटा? बिल्कुल सेम एंट्री है बेटा, पीएफजी की भी ऐसी एंट्री होती है ना कि वो पीएफजी विड्रॉ करके ले जाते हैं, बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही। आओ बेटा, तो बच्चे लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन क्वेश्चन वाला बात है जी साथियों। यशवी जी अभी भी आवाज टूट रही है बेटा मेरी? बच्चे से मैं क्या करूं स्कोर जोड़ने के लिए? टेबल का लिखना था, माइक्रो नहीं, ये लगा ही नहीं है, ये लगा नहीं है ठीक से। क्या हो गया? हाँ, अब आई थिंक आवाज मेरी क्लियर हुई होगी, है ना? चलो, हेडसेट पे नहीं था या माइक्रोफोन पे था बेटा। चलो आओ बच्चे, देखो जी अब वापस, अब पूरी तरीके जुड़ गई बेटा, अब टेप भी लग गई, प्लास्टर भी लग गया। आओ, देखो बेटा, पीओपी हो गया अब, है ना? चलो, तो बच्चे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अब इनमें से जिसका भी अमाउंट बड़ा होगा, आप उसी से सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे। कैश इन हैंड का अमाउंट सिर्फ 500 है, मतलब आपको बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। रियलाइजेशन में भी आपका बैंक अकाउंट ही आएगा। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स बेटा 20,000 के हैं, इसका पीडीडी 2,000 का है। इज दैट क्लियर? तो सर दोबारा से सुनो, एनी फंड, एनी रिजर्व, एनी प्रोविजन रिलेटिंग टू स्पेसिफिक एसेट
विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू कैपिटल रिजर्व, रादर क्या होगा, रियलाइजेशन में किसी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी की तरह ट्रांसफर होगा। सर एक ये आपका रिजर्व आईएफआर और एक ये आपका प्रोविजन, ये दोनों सर आपके कहाँ ट्रांसफर होंगे, रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफर होंगे, बट पेमेंट इसकी नहीं होगी, बिकॉज दीज आर नॉट योर एक्चुअल लाइबल। ये मेरे से बार बार क्वेश्चन है, मेरे से पूछा जाता है सर आईएफआर का क्या करें, कहाँ डालें सर, प्रोविजन को कहाँ डालें। तो सिंपल सी बात है, तीन ही बताए हैं मैंने, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक आपका आईएफआर, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर ये तीनों आपको दिखेंगे चुपचाप करके सर उसको कहाँ ट्रांसफर कर देना, रियलाइजेशन में। इज दैट क्लियर? सर अगर हम इसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो उससे कोई दिक्कत होगी? देखो पहली बात मेरी सुनो, जो प्रोविजन है उसको तो आप ट्रांसफर कर नहीं सकते, आईएफआर को आप कर सकते हो, लेकिन बेटा, और आंसर भी आपका सही आएगा, लेकिन बच्चे आपके प्रेजेंटेशन के मार्क्स काट लिए जाएंगे। समझे मेरी बात? क्योंकि ये किताबों के अंदर, टीएस गरेवाल, एनसीईआरटी सबके अंदर स्पेसिफिकली लिखा गया है। दैट क्लियर? आइए, नेक्स्ट आ गया बेटा आपका प्लांट एंड मशीनरी। सर जी प्लांट एंड मशीनरी 20,000 का, बिल्डिंग आपकी 15,000 की, गुडविल आपका 4,000 का, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तो सर ये गुडविल और ये पी एंड एल, ठीक है। अच्छा सर गुडविल को छोड़ो, फिलहाल पी एंड एल को देखो बेटा। तो पी एंड एल क्या है बच्चे आपका, इट्स ओल्ड लॉस, इट्स एन ओल्ड लॉस। ओल्ड लॉस कहाँ चला जाएगा बेटा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डेबिट वाली साइड पे, बिकॉज ये कैपिटल को क्या करेगा, इंक्रीज करे। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बेटा, पार्टनर के बीच गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। देखो फंस गया ना तो, चेंज इन रेशियो एडमिशन और रिटायरमेंट की बातों में। बच्चे ये गुडविल यहाँ पे आपके लिए एसेट है, ये गुडविल यहाँ पर क्या है बेटा, एसेट है। अब सुनो एक चार्ट बना लेते हैं, बढ़िया चार्ट। सर गुडविल की अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखती है बेटा, कौन से चैप्टर में, एडमिशन में, चेंज इन रेशियो में, रिटायरमेंट में या डेथ में, तो इन दैट केस बेटा वो बनेगी ओल्ड गुडविल, और ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स पे क्या हो जाएगी, राइट ऑफ। रेजोल्यूशन में इसकी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है बेटा। सर हमारे ऊपर इन चार चैप्टर्स का इतना हैंगओवर हो जाता है कि हम जब रेजोल्यूशन में आते हैं ना, तो हम सेम ट्रीटमेंट्स जो हैं उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं रेजोल्यूशन वाले चैप्टर। रेजोल्यूशन में सर जी आपका बिजनेस बंद हो रहा है बेटा, ठीक है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो सर आप क्या है, इट्स एन एसेट यार, ये फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट है, ये ट्रांसफर होगा बच्चे आपका रियलाइजेशन अकाउंट में, लाइक एनी अदर टेंजिबल एसेट। फिर नीचे ढूंढो, क्या गुडविल से रिलेटेड कुछ बात लिखी गई है? कहाँ लिखी गई है बेटा, पॉइंट बताओ। कह रहा है गुडविल रुपीज 6,000। तो सर कितने की है हमारी गुडविल, 4,000 की, लेकिन अब बिकी कितने में है बेटा, 6,000 की। इज दैट क्लियर? गॉट इट? बच्चे गुडविल आपकी बेसिकली क्या है कि, ऑल दो देखो एक जेन्युइन क्वेश्चन बनता है कि सर गुडविल जो है हमारी तो यहाँ पे क्या हो रही है सर, बिजनेस बंद हो रहा है, फिर किस बात की गुडविल, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास कोई वेबसाइट है, आपके बिजनेस की कोई वेबसाइट है, आपने वो सेल कर दी, ठीक है। आपका एक एसेट है, आपकी वो इंटेंजिबल एसेट है, उसकी मार्केट में क्या है, एक गुडविल है बेटा, ठीक है। आपका कोई भी एसेट होगा, आपका कोई भी लोगो होगा, मैंने बिजनेस बंद कर दिया, अब मैंने ये लोगो सेल कर दिया, क्या ये लोगो मेरी गुडविल को रिफ्लेक्ट करेगा बेटा? तो इन दैट पे जो है आपकी गुडविल यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी बेटा, ठीक है। चलो आओ बच्चे, तो देखिए बेटा बाकी नीचे एडजस्टमेंट्स पढ़ ले। कह रहा है ए प्रॉमिस टू पे मिसेस एज लोन, फर्म की लाइबिलिटी कौन पे करेगा, पार्टनर पे करेगा। तो बेटा पार्टनर की लाइबिलिटी क्या हो जाए, पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और कैपिटल जैसे इंक्रीज हुई तो हमें क्या हो गया बेटा, लॉस। तो रियलाइजेशन टू एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये इसकी एंट्री बनेगी। इज दैट क्लियर? सब कुछ दिखाऊंगा, अभी सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ। कह रहा है लेकिन ना स्टॉक ले गया, भाई लाइबिलिटी पे करेगा तू, अगर तू लाइबिलिटी पे करेगा तो इन दैट केस आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, लेकिन अगर एसेट लेके जाओगे तो आपकी कैपिटल घट जाएगी। अब सर अगर आपने लाइबिलिटी पे करी तो कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई, कैपिटल बढ़ने से क्या हो गया बेटा आपको, लॉस। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन सर अगर आप एसेट लेकर गए तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज। कैपिटल क्या होगी बेटा यहाँ पे, डिक्रीज। डिक्रीज होगी क्या, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डिक्रीज होने से क्या हो गया, फायदा। तो बेटा, और मैं ये चार्ट में करा चुका हूँ, करवा चुका हूं मैं ये चार्ट्स में, ठीक है। तो बेटा अगर आप एसेट लेकर गए तब जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल डिक्रीज हुई, लाइबिलिटी डिक्रीज, लाइबिलिटी डिक्रीज होने से हमें क्या होगा बेटा, फायदा होगा। इज दैट क्लियर? समझे मेरी बात? मन्नत जी बेटा मेरे शब्दों पे गौर करो।
फोकस करो, ये नहीं ऐसे करके बेटा बैठे हुए हो क्लास के अंदर। डीपी वाली फोटो क्लिक करा रही है बेटा, ऐसे करके बैठी हुई है क्लास के अंदर है। सुबह सुबह हम क्या मूर्ख हैं सारे यहाँ पे। फोकस करो। सुबह सुबह मेरा गला, एक तो मेरे को मम्मी ने एक योगा कराया सिंहासन, तो थायराइड्स के लिए मेरा गला वैसे ही बैठ रहा है। बैठ के अजीबो गरीब एक्सरसाइजेस करा रहे हैं मेरे को घर वाले। चलो आओ बच्चे, नेक्स्ट देखो बेटा क्या बोल रहा है। कह रहा है डेटा रियलाइज कर रहा है 19,000, ठीक है। क्रेडिटर बिल्स पेबल है, बड़े ध्यान से, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल जो है वो हमारे ड्यू हो गए, ठीक है। कह रहा है ड्यू हो रहे एक महीने के बाद, आफ्टर 31 मार्च, एक महीने के बाद मतलब अप्रैल में जाके ड्यू। लेकिन कह रहा है कि जी बिजनेस आज ही बंद हो रहा है ना, पर पेड इमिडिएटली ऑन 31 मार्च, क्योंकि एक महीना हम पहले दे रहे हैं तो हमें 6% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट। तो सर ये 6% पूरे साल का, हमें कितनी देर का डिस्काउंट मिला, एक महीने का। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, हाउ विल कैलकुलेट हेयर। कहां पर है बच्चे, ये क्रेडिटर है तो ये 30,000, उसके ऊपर 6% इंटू 1/12। इज दैट क्लियर। सेम गोज फॉर बिल्स पेबल, वहां पर आ जाएगा 8,000। इज दैट क्लियर। चलूं आगे, चलो बेटा नेक्स्ट देखो बच्चे। पहले एक बार रीड आउट कर लो, फिर सोल्यूशन दिखाऊंगा आप बच्चों को, और मैंने सोल्यूशन शेयर भी कर दी। बेटर होगा मेरे वाले सॉल्यूशंस मत देखिएगा, बिकॉज वो बिफोर अमेंडमेंट वाले हैं बेटा। तो आप बच्चों को मैंने जब फुल फ्लेज क्लास में सॉल्व करवाया था वो वाले सॉल्यूशंस देखिएगा, ठीक है। प्लांट रिलाइज 25, बिल्डिंग 40, गुडविल 6, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट एट 4,500। ध्यान से देखिए बेटा। कह रहा है बी जो है आधी इन्वेस्टमेंट लेके चला गया 10% डिस्काउंट पे, ये भी अच्छी एडजस्टमेंट है। और फिर कह रहा है जितनी इन्वेस्टमेंट बच गई, 50% जो बच गई, कितने में बिकी, 4,500। आगे बढ़ो। कह रहा है देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर इन द फर्म व्हिच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। कह रहा है वो स्क्रैप हो गया, लेकिन आज कितना दे गया आपको, 300 में बिक गया। कह रहा है इट वाज टेकन अवे बाय पी एट दिस एस्टिमेटेड प्राइस, और ये भी टाइपराइटर पी लेके चला गया। पी बोल रहा है मेरे को कूड़ा कचरा भी दे दो, मैं लेके चला जाऊंगा। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हो गए, 1,000। इज दैट क्लियर। ठीक है, सारा क्वेश्चन रीड आउट करा दिया मैंने। आइए बेटा प्लीज। मैंने पूरा पांचवा क्वेश्चन करवाया, पूरा सॉल्व करवाया विद एक्सप्लेनेशन, क्या होगा इसका तो देखना, ये खुद आंसर देगा। बता रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000 क्या होगा, क्यों। हाँ, कैश एसेट डिक्रीज, क्रेडिट, फिर हाँ, क्या एंट्री बनी, देखा। तो जब तुम पता है तो पूछता क्यों है। यार तूने खुद ही तो आंसर दिया, तो बोल रहा समझ नहीं आ रही हरमन। अभी तो पूरा आंसर दिया विद एक्सप्लेनेशन यार। जो खुद ही अपने दिमाग में ना पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है और आंसर भी दे रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है तेरा, जर्नल एंट्री, उसके उसके नाम से क्या आएगा बता। ये यही करता है फोन पे। मैं सीएमए वालों का सेशन ले रहा हूँ, सुनना मेरी बात। तीन चार क्वेश्चंस बच्चों ने ना मेरे को, एक बच्चे ने एक क्वेश्चन भेजा, एक बच्चे कहता सर इसके क्वेश्चन अगले दिन पेपर, आज पेपर है उनका, वो बेचारे सुबह गए हुए हैं। तो मैं उनका ना, मैंने सारे बच्चों को इकट्ठा किया, मैंने कहा एक वीडियो सेशन कर लेते हैं व्हाट्सएप पे। मेरा वीडियो सेशन चल रहा है 10 मिनट का, भाई साहब का बीच में कॉल आ गया, व्हाट्सएप कॉल। मैंने काटा, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। 12वीं का बच्चा, अब इतना अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सर ने फोन डिस्कनेक्ट कर, भाई साहब मेरे को नॉर्मल कॉल कर रहे हैं, मैंने वो भी काटी। और बता दे उसको। मैं तुझे क्या बोला, मेरे को कॉल नहीं करनी है अब तूने, डाउट भेजना है, डाउट भेजना है और वॉइस रिकॉर्डिंग भेजनी है। फोन में कौन सा फेस टू फेस होता है हरमन। हाँ वीडियो कॉल कर। चलो आओ बेटा, देखो बच्चे फटाफट।
बेटा सारे एसेट्स हमने ट्रांसफर कर दिए, क्या ये सबको समझ आता है? प्लीज बेटा, इधर देखिए स्क्रीन पे, सारे एसेट्स हमने क्या कर दिए? ट्रांसफर कर दिए। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, सारी लाइबिलिटीज हमने ट्रांसफर कर दी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मिसेस एस लोन, मिसेस बीज लोन एंड आईएफआरबी। प्रोविजन एंड आईएफआरबी हमने क्या कर दिया बेटा? ट्रांसफर कर दी। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? हाँ जी। दूसरी, और कौन सी वैल्यू में आएगा बेटा? आईएफआर को इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करना है बेटा, उसी सेम वैल्यूज पे दिखाना है आपने। आई होप ये ट्रांसफर तो समझ आ गए होंगे आप बच्चों को। नेक्स्ट बेटा, सर क्या ए ने अपनी वाइफ का लोन रीपे किया बच्चे? फर्म की लाइबिलिटी ए ने पे करी, सिखाया बच्चे, अभी एंट्री डिस्कस करी। अगर फर्म की लाइबिलिटी, मुझे यार प्लीज जरा चेक करो, क्या मैंने ये चार्ट बनवा के दिया है आप बच्चों को? इफ लाइबिलिटी इज पेड बाय पार्टनर, इफ एसेट इज टुक बाय पार्टनर, ये चार्ट बनवा के दिया है ना मैंने बेटा? इसकी एंट्री भी मैंने पास करवा के दी है आपको। इफ लाइबिलिटी इज पेड बाय द पार्टनर, तो भी चेक कर ले ऑनलाइन वालों, कुछ कष्ट थोड़ा सा आप भी कर लो। यार ये कितना मारेंगे इंडिया को यार, तो चार्ट दे रहे। चलो, सेवेंथ चार्ट है बेटा। पार्टनर टुक फॉर, पार्टनर पेइंग फर्म्स लाइबिलिटी, पार्टनर पेइंग फर्म्स लाइबिलिटी की हर चीज, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब रियलाइजेशन क्या हो रहा है बेटा? डेबिट तो पोस्टिंग भी उसके नाम से नहीं, उसके रीजन टू वेज क्या बच्चे सब आ गया इस चार्ट। इस चार्ट में मैं आपको बोल रहा हूँ, पता नहीं कैसे सरस्वती माता ही बैठे हुए थे, तो ये सारे चार्ट्स, ये पूरा चैप्टर समअप हो गया बेटा इन चार्ट्स में। ये चार्ट करो, और ये तीन चार क्वेश्चंस जो है, क्या हो गया वहां पे? अच्छा, अच्छा, ये चार्ट्स जो है, ये चार्ट्स कर लो, और ये तीन चार क्वेश्चंस डिस्कस कर लो, बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। 8 मार्क्स हैं बच्चे। मेरी बात सुनो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना 8 मार्क्स के लिए हमें बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट यहाँ पे स्ट्रगल नहीं है, ये फ्री के मार्क्स। समझ गए मेरी बात? ठीक है, चलो आओ बेटा, नेक्स्ट देखो। हाँ जी, कोई बात नहीं, फिर करेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? आओ बच्चे, शेर आसान है बच्चे, शेर मुश्किल नहीं। चलो आओ बेटा, नेक्स्ट देखो, प्लीज लिसन टू मी। फिर बेटा लाइबिलिटीज आ गई यहाँ पे सारी। स्टार्ट क्लियर? सर बीस लोन जो है वो कोई भी पे नहीं कर रहा, मतलब पार्टनर पे नहीं कर रहा, फर्म को पे करना पड़ेगा। तो बीस लोन कितने का है? 10,000 का। पे भी कितना कर रहे हैं बेटा? 10,000। स्टार्ट क्लियर? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 6% के डिस्काउंट पे पे हो रहे हैं बेटा, एक एक महीने का। और रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,000 का फर्म पे कर रही है। स्टार्ट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, आओ बेटा नेक्स्ट देखो। सर एसेट्स कौन कौन से? सर एक इन्वेस्टमेंट का प्लीज आप बच्चे मेरे साथ यहाँ पे एक वर्किंग नोट देख लो। अच्छा ये भी देखो बेटा, क्रेडिटर्स का डिस्काउंट और बिल्स पेबल का डिस्काउंट भी मैंने आप बच्चों को निकाल के यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कह रहा है इफ लोन इज ऑफ पार्टनर्स रिलेटिव्स देन टेक इट एज आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा जी, मैंने इन्वेस्टमेंट का बेटा एक यहाँ पर क्या बोला है कि सर जी इन्वेस्टमेंट जो है कौन लेकर गया, कुछ था ना बेटा? बी लेकर गया बेटा इन्वेस्टमेंट एट अ वैल्यू ऑफ 4,500। इज दैट क्लियर? जरा चेक करो बेटा, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है बच्चे? 10,000। जरा क्वेश्चन में भी चेक करते हैं कि बी भाई साहब लेके जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट, कितनी बेटा? हाफ। आप प्लीज मेरे साथ इसका वर्किंग नोट बनाएंगे? अच्छा वर्किंग नोट है बेटा, आ जाओ जरा सारे बच्चे, मैं तेरे को बना के दे रहा हूँ सारा। आओ बेटा, पहला पॉइंट मैंने लिखवाया था, सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, इन्वेस्टमेंट वर्किंग, वर्किंग नोट इन्वेस्टमेंट। चलिए बेटा, जो भी मेरा, अगर ये कोई है बच्चा जो ये लेक्चर देख रहा है प्री रिकॉर्डेड में ही ऐप पे, तो हरमन और मेरी जो बातें होती है वो फटाफट स्किप कर दिया करो बेटा, ठीक है? चलो उसमें अननेसेसरी अपना टाइम ना वेस्ट किया करें। बेटा क्वेश्चन 17वां है, तू भी ऐसी बातें कर रहा है? चलो आओ बेटा, 17। चलिए, तो बेटा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 10,000। एक बच्चा है, मैंने आपको बताया था ना 11th में सो गया था, वो बच्चा 11th में वो पढ़ रहा है, वो सो गया।
तो ऐसे सो गया वो क्लास के अंदर। मैंने उसकी वीडियो बना ली, मैंने उसकी मम्मा के साथ शेयर करी। मैंने कहा मैम देखो ये बच्चा क्लास में सो जाए, कंसंट्रेट नहीं करता, बाद में आप मेरे को प्लीज मत बोलिएगा, वो वैसे भी नहीं पढ़ता। तो हम तो एक एक करके नाम ले ले सकते हैं। तो नहीं, वेदांत नहीं है। तो क्या हुआ कि किसी बच्चे ने उसको बोल दिया, मेरे को बोल दिया कि सर आप इसकी ना वीडियो जो है अपने पाठशाला के पेज पे डाल दो, आपकी गुडविल बन जाएगी। अच्छा चलो, आई गई होगी, बात खत्म हो गई। बच्चे की मदर का शाम को फोन आ गया, सर ये तो बहुत बुरा मान गया, सर ये तो आ ही नहीं, ये तो बोल रहा है मैं आ ही नहीं रहा। मुझे टेंशन पड़ गई, मैंने कहा बोला है अभी रिवीजन सीरीज भी रहती है और ट्वेल्थ भी रहती है। मैंने कहा मैम मैं तो बड़ा हैरान हो गया कि एक लड़का इतनी छोटी बात, मतलब लड़के तो इतने सेंसिटिव होते नहीं है, इतना इतना मजाक करते हैं, रोस्ट करते हैं एक दूसरे को। नहीं सर ये बहुत बुरा मान गया है। मैंने कहा बेटा ये तो काम खराब हो गया। किसी तरीके मैंने उनके साथ बात करी, मैंने कहा मैम इतना बुरा नहीं मनाना चाहिए, मुझे ये तो सपने में भी मेरे को नहीं आ सकता था कि ये बुरा मान जाएगा ये बात। चलिए आइए बेटा, यहाँ पे लिखिए बेटा 50%। फिर बेटा कुछ नहीं, फिर क्या करना होता है, सेटल ही करनी होती है बात। अब तो बाद में पता चलेगा। चलिए, हाँ आज वाली क्लास में ही पता चलेगा। आओ बेटा। सो 50% है, रिसेंटली कल की बात है। 50% जो है, अच्छा पहले ना बेटा आप बुक वैल्यू लिखो। 50% बुक वैल्यू लिखो बेटा, कितनी हो गई यहाँ पे? 5000। 5000 लिख लो बेटा। ठीक है, 5000 की आप बुक वैल्यू लिखो। ये बेटा टुक बाय मिस्टर बी है ना बच्चे, @ 10% डिस्काउंट, और सोल्ड फॉर ₹4500। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे। तो बेटा ये मिस्टर बी लेके चला गया, मिस्टर बी की कैपिटल से काटो। दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे ना एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया। सर अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी हो और उसके अंदर आपको मिले फिक्स्ड एंड करंट कैपिटल, फिर क्या करोगे? व्हाट डू यू गाइस विल डू? क्या करोगे बच्चे आप? हाँ जी। सर फिर यहाँ पे टुक बाय मिस्टर बी एट 10% डिस्काउंट, इन्वेस्टमेंट टुक बाय मिस्टर बी एट 10% डिस्काउंट, फिर बच्चे यहाँ पे ये नॉर्मल कैपिटल आती है या करंट कैपिटल आती है? करंट कैपिटल आती है, बिल्कुल सही। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट्स आप करंट कैपिटल से कर दोगे, समझ गए मेरी बात? लास्ट में करंट में ना बेटा टू बैलेंस कैरी डाउन लिखने की जगह आप लोग लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट। करंट का बैलेंस कहाँ शिफ्ट करोगे? कैपिटल, क्योंकि बिजनेस क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। बिजनेस क्या हो रहा है बेटा? बंद हो रहा है। समझ गए मेरी बात कि नहीं समझे? आप करंट का सारा बैलेंस किसमें शिफ्ट कर दोगे? कैपिटल। इज दैट क्लियर? और फिर आप कैपिटल अकाउंट में भी इसकी जर्नल एंट्री, इसकी पोस्टिंग कर दोगे। इज दैट? डबल एंट्री होगी ना बेटा? समझे मेरी बात कि नहीं समझे? चलो एक एक आधा क्वेश्चन मैं ढूंढ के रखूंगा, मैं निकाल। हाँ जी, था ना एक क्वेश्चन बेटा, मैंने कराया था एक क्वेश्चन उसका। ठीक है आ जाओ बेटा। सो मिस्टर बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब कैपिटल डिक्रीज हो गई बेटा, टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 4500। और इधर बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट बेटा, ये एंट्री पास कर लो बच्चे। आई बी बैक। 4500 है बेटा कैश।
हाँ, ऑनलाइन मजा नहीं आता। चलो आओ बेटा। चलो तेरे को नहीं मजा आता ऑनलाइन में। मैं मेरे साथ मजा नहीं आता। मेरे साथ ज्यादा आता है। चलो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। चलो आओ बेटा 4500। चलो इज दैट क्लियर। मैं इसका एक क्वेश्चन आप बच्चों को जरूर गो थ्रू कराऊंगा जिसमें आपका फिक्स्ड और करंट वाला जो है मेथड हो। ठीक है। चलिए डन। आज मेरे पास घर पे टीएस गरेवाल मेरे पास है तो आई विल गो थ्रू इट। ठीक है फिर पूर्ण रूप से हरमन को मजा आएगा। चलिए चलें आगे बेटा। हो गई एडजस्टमेंट। आगे देखो बेटा क्या बोल रहा है ये। उसके अलावा अब क्वेश्चन में कुछ खास बचा नहीं है बेटा। इन्वेस्टमेंट हो गई बेटा। यहाँ पे भी आ गया 4500। ठीक है बिक गई 4500 की। और बचे 20 कैपिटल। यहाँ पर आ गई। कहाँ पर आ गई यहाँ पे क्यों नहीं लिखा हुआ। 4500 तो ये देखो बेटा। ये इन्वेस्टमेंट ये बी ले गया 4500 की और ये बिक गई 4500। क्लियर है बेटा। उसके अलावा बच्चे एक टाइपराइटर है जो बी लेके चला गया 300 रुपए का। और एस कैपिटल जो है ये क्या पे कर रहा है बेटा। ये कौन सा एसेट लेके चला गया और 4000 रुपए का जरा चेक करना। ये देखो बेटा। ए ने एक तो लोन दिया बेटा मिसेस ए का। और स्टॉक इन ट्रेड वो लेके चला गया तो क्या अगेन उसकी कैपिटल डिक्रीज होगी और कैपिटल डिक्रीज होने से हमें फायदा होगा। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। क्लैरिटी है बच्चे। इज दैट क्लियर। हाँ जी बेटा। अगर तो फिर तो बेटा स्टॉक आपका टेंजिबल एसेट हो गया बुक वैल्यू पे ही आप बेच देते। ठीक है विशेष पूछ रहा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे स्टॉक से रिलेटेड कुछ ना बोला होता जैसे स्टॉक टुक बाय मिस्टर ए अगर ये ना लिखा होता कुछ भी नहीं लिखा होता स्टॉक के लिए तो हम क्या करते बेटा इन दैट केस बुक वैल्यू पे हम इसको क्या करते सोल्ड करते। ठीक है अच्छा जी। अब आप देखिए एक सेकंड बेटा। ये सारे क्वेश्चन से बेटा आप गो थ्रू करें कहीं पर भी आपको फिक्स्ड करंट नहीं मिल रहा। ये देखो। तो मैं एक बार ये टीएस गरेवाल से भी गो थ्रू करूंगा। ये रहा 20। ये देखो बच्चे। एस कैपिटल बीस कैपिटल ए और बी करंट और यहां पे भी आ गया करंट। ठीक है। ये सॉल्व नहीं है बेटा। ठीक है। तो यहां पे बच्चे आप कुछ नहीं करोगे लास्ट में जब आप करंट अकाउंट बनाओगे। ये अगर सॉल्व हुआ है तो फिर मैं आप बच्चों को अभी दिखा दूंगा ये क्वेश्चन। आज सच क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं है। नहीं बेटा।
मैंने ये नहीं किया हुआ, बट क्वेश्चन कुछ नहीं है। ठीक है, मेरी बात सुनो। मैं क्या करूंगा, 11 19 हो गए। अच्छा क्वेश्चन है यार ये, एक क्वेश्चन मैं आप बच्चों को सॉल्व करवाना चाहता हूँ। ये एक क्वेश्चन, क्योंकि ये करंट वाला आप बच्चों को करना जरूरी है बेटा। ये डेबिट साइड आया ना बेटा, सीज करंट, तो ये आएगा आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जबकि ये दो के लिए आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है बेटा, क्लियर है। बस फिर आप सारी एडजस्टमेंट्स किससे करोगे, करंट से करोगे सब कुछ। अगर कोई एसेट लेके जा रहा है ना बेटा, वो ये देखो, कह रहा है पी टुक स्टॉक ऑफ रुपीज 5500, सी टुक बिल्डिंग ऑफ रुपीज 4 लाख, ये सारी करंट अकाउंट से सेटलमेंट होगी। किससे सेटलमेंट होगी बेटा, करंट अकाउंट से सेटलमेंट होगी। इसकी एंट्री पास होगी बेटा, पीस करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। बस लास्ट में बेटा जब आपकी सारी एडजस्टमेंट्स पूरी हो गई, करंट का बैलेंस किसमें शिफ्ट करना है बेटा, आपने मेन कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो जब मेन कैपिटल अकाउंट में, मैं ये कराऊंगा बेटा आपको क्वेश्चन, और कुछ नहीं है, ये आसान सा क्वेश्चन है, आई टेक दैट क्वेश्चन, डोंट वरी। लेकिन जो कैश की, नहीं अभी नहीं करा सकता, जो कैश की पेमेंट होगी ना बेटा, ध्यान से सुनो मेरी बात। जो कैश की पेमेंट होगी वो करंट अकाउंट में नहीं होगी, वो किस में होगी बेटा, नॉर्मल कैपिटल अकाउंट में, फिक्स कैपिटल अकाउंट में पेमेंट होगी। लास्ट पार्टनर्स को पे करना है कि नहीं पे करना, इधर देखो। ये सारी एडजस्टमेंट्स कर ली, ये देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है ना यहाँ पे। लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, उनको पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सर पेमेंट तो आपकी जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही, सॉरी फिक्स कैपिटल अकाउंट में होगी, करंट में नहीं होगी। ये देखो, ये भी पेमेंट कर रहा है किसके थ्रू, कैपिटल के थ्रू। मैं कराऊंगा ये क्वेश्चन, डोंट वरी, आई टेक दैट क्वेश्चन, इतनी भी जल्दबाजी क्या है। आ जाओ बच्चे। तो बेटा ये सारा हमारा हो गया। आर वी डन विद दिस क्वेश्चन 20, कौन सा था, 17। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो मैंने पीडीएफ बनाई है वो 18 दी 20th इंपॉर्टेंट बेटा। 18th में एक ही एडजस्टमेंट है, कह रहे इफ एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय एनी लाइबिलिटी, क्या इसके 10 केसेस करा दिए मैंने, हैव आई टेकन 9 और 10 केसेस इसके, तो छोड़ो 18th नहीं करना है बेटा आपको। 20th पे आओ बेटा, 20th बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो। इसमें भर भर के दिया हुआ है बेटा कि एक पार्टनर दूसरा एसेट लेके जा रहा है, एक पार्टनर लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एडजस्टमेंट बहुत अच्छी है बेटा इसकी। आइए जरा फटाफट गो थ्रू करिए बेटा। क्रेडिटर्स, लोन, कैपिटल अकाउंट, कैश, डेटर्स, पीरियड दिया हुआ है, कहाँ शिफ्ट करोगे पहले, रियलाइजेशन अकाउंट में, और उसकी कोई भी पेमेंट नहीं होगी। इट्स अ प्रोविजन रिलेटिंग टू स्पेसिफिक एसेट। नेक्स्ट बेटा स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, सन्ड्री एसेट्स, नीचे आओ बेटा। बहुत प्यारी एडजस्टमेंट है बेटा। कह रहा है ए इज टू टेक ओवर फर्नीचर एट 800, डेटर्स अमाउंटिंग रुपीज 20,000 एट रुपीज 17,200। कह रहा है ए देखो क्या क्या लेके जा रहा है। एक तो सर फर्नीचर लेकर गया, एक तो डेटर्स लेकर गया अमाउंटिंग 20,000, लेकिन देखना बेटा ऊपर डेटर्स कितने के हैं, 24,200। तो सर रिमेनिंग 4,200 का क्या हुआ बेटा, फिर नीचे लिख रहा है बेटा, ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखो। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। कह रहा था रिमेनिंग डेटर्स कितने हैं, 4,200, was sold टू ए डेट कलेक्टिंग एजेंसी। एक डेट कलेक्टिंग एजेंसी को हमने क्या कर दिए, अपने राइट सोल्ड कर दिए। क्यों सोल्ड कर दिए, क्योंकि उन्होंने हमें 50% पैसा दे दिया, 2,100 मिल गया। क्या हम अपने बीआर वाला राइट बैंक को सरेंडर कर देते हैं, बीआर बेच देते हैं ना हम बैंक को, सेम यही हुआ है यहाँ। हमारे बिहाफ पे अब हमारे डेटर से हम पैसा कलेक्ट नहीं करेंगे, कोई और पैसा कलेक्ट करेगा, क्योंकि हमने अपने डेटर्स बेच दिए। और ये एक्चुअल में होता है बेटा। बाईचूज जो है अपने लोन्स को पे ऑफ करने के लिए अपने ट्रेड रिसीवेबल बेच रहा है बेटा। ट्रेड रिसीवेबल में क्या हो गया, डेटर और बीआर, कि मेरे पास जो राइट है विशेष कायस्ता से पैसा जो है रिकवर करने का, वो राइट मैं सेल करता हूं तनिष्क को, क्योंकि तनिष्क से मैंने कुछ पैसा ले लिया। सर इसमें तनिष्क को क्या फायदा है, सर मैंने पैसा लेना है इनसे 100 रुपए, तनिष्क ने मेरे को दे दिया 60 रुपए, तो क्या 40 का फायदा हो जाएगा तनिष्क को जब वो रिकवरी करेगा। सो इन दिस वे कॉर्पोरेट्स में आपके ट्रेड रिसीवेबल सेल आउट होते हैं। समझे मेरी बात, ठीक है, ये एक एडजस्टमेंट देखेंगे हम। फिर बोल रहा है कि द क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 6,000 टू बी पेड बाय हिम एट दिस अमाउंट, और क्रेडिटर्स कितने के हैं बच्चे, 6,000 के ही है बेटा, टू बी पेड बाय हिम एट दिस अमाउंट। 6,000 के क्रेडिटर्स 6,000 में ही पे ऑफ हो गए। नेक्स्ट, अब बी की बात कर रहा है बेटा। कह रहा है बी जो है सारा स्टॉक इन ट्रेड ले गया 7,000 में,
और कुछ सन्ड्री एसेट्स भी एट 7200 बी 10% लेस देन बुक वैल्यू। बहुत अच्छी एडजस्टमेंट और ट्रिकी भी है, बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है ये। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बेटा, कह रहा है सीज टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एंड 90% of the book value less 100 as discount and assume the responsibility for discharge of loan together with accrued interest of rupees 30 which had not been recorded in the books। अच्छा क्वेश्चन है, इसका लेवल अच्छा है। आगे बढ़ो, कह रहा था एक्सपेंसिव रेजोल्यूशन 270 जो बट्टा ऑफिस फर्म पे कर रही है। बाकी डेटर मैंने आप बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा दिया। एक एक करके बेटा मैंने सारे वर्किंग नोट्स आप बच्चों के लिए यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये देखो, डेटर का वर्किंग नोट, सन्ड्री एसेट्स का वर्किंग नोट, ये दोनों मैंने वर्किंग नोट्स आप बच्चों के लिए तैयार करे हुए हैं बिकॉज यही यही दो हैं आपके जो है मेन। फर्नीचर का मैं समझा रहा हूँ, अभी मैंने समझाना कहाँ शुरू की। क्रेडिटर्स, एक तो बेटा ये फर्नीचर ले गया 800 का, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डेटर की अच्छी एडजस्टमेंट है। कह रहा है स्टॉक इन ट्रेड ले गया 7000 एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एट 7200। अच्छा जी सर, सन्ड्री एसेट्स आपका स्टॉक कितने का है? 7800 का। बी उसको कितने में ले गया? 7000। कितने पे ले गया बेटा? 7। आसान ट्रीटमेंट है, लेकिन बोल रहे सन्ड्री एसेट्स 7200 being 10% लेस देन बुक वैल्यू। सर बी जो है सन्ड्री एसेट्स लेके जा रहा है किस वैल्यू पे? 7200 पे, जो कि 10% लेस है उसकी बुक वैल्यू से। तब बुक वैल्यू कितनी है आपकी? एक तो सन्ड्री एसेट्स आ गए यहाँ पे 17000 के। सर बाकी कहाँ पर गया? सर बाकी देखना क्या बोल रहा है, कह रहा है सी इज टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। तो सर ध्यान से मेरी बात सुनना प्लीज, लिसन, कराया तो सब कुछ हुआ है बेटा मैंने। कह रहा है ये जो 7200 है ना, ये जो 7200 है, ये हो गई सेलिंग वैल्यू, और ये अपनी बुक वैल्यू से ना 10% कम है। अंग्रेजी सुन लो प्लीज सारे बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सेलिंग वैल्यू कितनी की, हमने इसको बी को सेल कर दिया कितने पे? 7200 पे। ध्यान से सुनना सर, लेकिन इसकी ये अपनी बुक वैल्यू से कितना कम है? 10% कम है। मतलब सर ये अपने आप में कितना है? 90%। ये अपने आप में कितना है हर्षित? ये अपने आप में कितना है? 90%। तो हम 100% निकाल लेते हैं बेटा। तो जो निकालना है उसको रखो न्यूमरेटर, और जो है उसको रखो सब लिखा हुआ है मैंने। सर ये आएगा 8000। तो सर 8000 के सन्ड्री एसेट्स आपका बी लेके चला गया कौन सी वैल्यू पे? 7200। अब कितने की सन्ड्री एसेट्स हैं बेटा मेरे? 17000 के। 8000 के चले गए, पीछे कितने बच गए? 9000 के। उसको कौन लेके जा रहा है? सी, एट अ वैल्यू ऑफ 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 100 रुपए का फर्दर डिस्काउंट। 100 रुपए का फर्दर डिस्काउंट भी है। तो आओ बच्चे दोनों जरा मेरे साथ देख लो। सर जी पहले डेटर जो है वो हो गए 2400, जो अपना 24200। स्टार्ट क्लियर? साफ साफ बोल रहा है जी 20000 दिया हुआ है, दिया हुआ है, ये गिवन है। कह रहा है जो 20000 के डेटर है ना, वो ए लेके चला गया कितने पे? 17200। तो बड़ी सिंपल सी एंट्री है। क्या एंट्री बनेगी बेटा इसकी यहाँ पे? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? कितना आ गया? 17200। चेक करो बेटा, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड पे चेक करो। ये देखो, ये मिल गया बेटा क्रेडिट साइड पे 17200। दिस इज योर रियलाइजेशन। आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? चल आई मूव अहेड? नेक्स्ट बोल रहा है कि सर जो रिमेनिंग डेटर्स, बैलेंस डेटर्स कितने के बेटा? 4200, वो हमने सोल्ड कर दिए इसको डेट कलेक्टिंग एजेंसी को, और उनसे हमें कितना मिल गया? 50% मिल गया। तो एंट्री क्या हुई बेटा? बेच दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ बेटा? रियलाइजेशन क्या हो रहा है? क्रेडिट, पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड पे। ढूंढो बेटा, रुक जा बच्चे, ढूंढो यहाँ पे। बाय कैश डेटर्स 2100 बोल। 42 का 51 हो गया ना बेटा, 42 का 21 हो गया ना। कितने के डेटर ले गया ए? 20000 के। पीछे कितने बच गए? 4000 वो हमने बेच दिए, कितने में बिके? 2100। समझ आती है एडजस्टमेंट सारे बच्चों को? आगे बढ़ सकता हूँ केशवम जी? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? नेक्स्ट बेटा सन्ड्री एसेट्स, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। कह रहा है टेकन बाय बी एट ₹72% हुज बुक वैल्यू, हुज बुक वैल्यू, कह रहा है ये जो 7200 है ना, ये 10% लेस है अपनी बुक वैल्यू से। ये 10% लेस है, तो बेटा ये 7200 कितना बना? 90%। कितना बना ये? 90%। तो 100% जो है बेटा वो हम निकाल लेंगे, जो निकालना है उसको न्यूमरेटर
और जिसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है उसको क्या रखेंगे, डिनोम। कितना आ गया बेटा, 8। तो सर 12,000 में से 8,000 तो बी लेके चला गया, पीछे कितना बच गया, 9,000। उसको कौन लेके चला गया, सी एट 10%। तो बेटा 10% डिस्काउंट कितना आ गया, 9,000 का 10% कितना हो गया, 900। तो कितने में लेके गया बेटा, 8100। कह रहा है फर्दर 100 रुपए का और डिस्काउंट पे लेके गया, कितना हो गया अल्टीमेटली, 8,000। अच्छा क्वेश्चन। रुक बच्चे, एक एंट्री बनी बेटा आपकी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने पे लेके गया बेटा, 7,200। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। और एक एंट्री बनी बेटा आपकी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ, ये हो गया बेटा 8। ये दो एंट्रीज आपकी बड़ी प्यारी एंट्रीज है। और ये ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने एक ही एडजस्टमेंट में, कि इन्होंने दो एडजस्टमेंट्स के अंदर बांटा हुआ है क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, एडजस्टमेंट ट्रिकी। बाकी पूरे चैप्टर में आप जो भी क्वेश्चन देखोगे फालतू की एडजस्टमेंट है, कोई इतनी मुश्किल एडजस्टमेंट, ये 80% पे बिका, ये 20,000 पे बिका, बस इतना है। ये बिका एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ये भी एक अच्छी एडजस्टमेंट है, ऐसे बोलता है, इधर देखना। इन्वेस्टमेंट देगा अंदर जी 10,000 की, नीचे एडजस्टमेंट में बोलेगा इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। पंडिता जी बताओ बेटा, कितनी वैल्यू पे बिकी इन्वेस्टमेंट बेटा, बता बेटा। ऐसे भी आ सकता है बेटा पेपर में, इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20। जल्दी बताओ बेटा, क्लास समाप्ति की घोषणा करनी है। हो। हाँ जी सर बेटा, 12,000। कितना बच्चे, सर 12,000। 12,000 बेटा। 10,000 का 20% कितना हुआ, 2,000। तो 10,000 की वैल्यू है, 2,000 का प्रॉफिट, यानी कि कितने पे बेचा बेटा, 12। कई बार बोलेगा एट अ लॉस ऑफ 20%, फिर कितने का बेचा, 8,000 का। कई बोलेगा इन्वेस्ट, ओ गुरु रुक जा, मेरा ध्यान ही अपने डाउट के ऊपर, जो समझा रहा हूं पहले वो समझ ले, कंप्लीट करने देगा बेटा। कई बार बोलेगा इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 120%, सीधा बोल देगा 120%। तो बच्चे कुछ नहीं करना तब भी, 120% डिवाइडेड बाय 100% इंटू 10। सर जो है ये 100% हो गया अपने आप में, जो निकालना है उसको न्यूमरेटर और जो है उसको डिनोमिनेटर। पूछ अब। तू कुछ ज्यादा नहीं सोच रहा यार, यार तू कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा बेटा। गुडविल में बेटा होते हैं कैपिटलाइज वैल्यू, हिडन गुडविल में। इतना बच्चे पता है, आइंस्टाइन बनने की कोशिश मत कर, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तू क्यों लिंक बना रहा है वहां पर, यही बात थी बस। क्या नहीं होगी एंट्री उसकी, बता क्या एंट्री, पूछो सब इससे, क्या एंट्री होगी बेटा बता। हाँ, इन्वेस्टमेंट कौन लेके चला गया, एट अ लॉस ऑफ 20%। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है सर जी 10,000, एंट्री क्या होगी। हाँ ठीक है बेटा, नीचे एडजस्टमेंट लिखी हुई है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड या इन्वेस्टमेंट टुक बाय मिस्टर ए एट 20% लॉस। बता भाई। हाँ, यार रियलाइजेशन क्यों डेबिट होगा, ए कैपिटल, ए इन्वेस्टमेंट लेके गया, एसेट लेके गया, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू, आगे, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। हाँ, कैपिटल उसकी कम हो गई, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, कितने पे लेके गया, 8,000 पे। इन्वेस्टमेंट तेरी ट्रांसफर कितने पे हुई, 10, 10,000 पे ट्रांसफर हुई, तो तेरी डेबिट साइड में कितना है, 10,000। क्रेडिट साइड में कितना आ गया, 8,000। ऑटोमेटिकली 2,000 का लॉस क्या हो गया, बुक हो गया। चलो
कल ही किया था बेटा। चलो लास्ट बेटा एडजस्टमेंट देखो और फिर फटाफट छुट्टी करो। एक बोल रहा है बेटा, ये कुछ बात बोल रहा है, सी ने ना सर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है टू डिस्चार्ज द लोन टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹30 which had not been recorded in the books। तो बेटा लोन देखना जरा कितने का है, ₹1500 का। बेटा अल्टीमेटली ए ने कितना, सी है ना, सी ने कितना पे किया, ₹1530 पे किया बेटा। ₹1530 से हम उसकी कैपिटल क्या कर देंगे बेटा, इंक्रीज कर देंगे। बकवास है ये एडजस्टमेंट, इसमें कुछ नहीं है बेटा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कितना आ जाएगा बेटा, 1530। इज दैट क्लियर? ऑटोमेटिक बस पोस्टिंग करो, प्रॉफिट लॉस की चिंता मत करो, वो खुद ब खुद रिकॉर्ड हो जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, हो गया ये भी क्वेश्चन। क्या रह गया, क्रेडिटर्स कहाँ पे है बेटा? यार क्रेडिटर्स ये लेके चला गया बेटा, 6000 के क्रेडिटर्स थे, 6000 पे लेके चला गया, खत्म बस। क्या एंट्री बनेगी? अरे बच्चे 6000 के क्रेडिटर्स हैं, इसको ए जो है वो पे ऑफ कर रहा है, पेड बाय हिम, पेड बाय हिम, तो क्या एंट्री बनी, कैपिटल ऑफ इंक्रीज, तो रियलाइजेशन टू एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बस क्वेश्चन समाप्त होता है। एक क्वेश्चन 21 रह गया, इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं। एक 21 रहा मेरे पार्ट पे, और एक मैं आप बच्चों को अपनी तरफ से एक बोनस क्वेश्चन 23 फिक्स करंट इसमें करवा के भेजूंगा। इज दैट क्लियर? तो आप मेरे साथ मंगलवार वाली क्लास में सबसे पहले यू गाइस विल स्टार्ट विद मी 23 फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। समझ गए मेरी बात? इज दैट क्लियर? जाइए बेटा ऊपर और 11th वालों को नीचे भेजो जल्दी। तुम फिर इको की क्लास करके नीचे आ जाना मेरे पास।